क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर स्क्रीन पे आपके पास, ए डेबिट सी डेबिट टू बी। क्वेश्चन नंबर 94 ए पे आ जाओ बस भाई, अब सामने बोलना नहीं है बीच में ना। 94 के ए पार्ट पे आ जाओ, आखिरी 2 दिन रह गए इस चैप्टर के। 94 का ए पार्ट, 2-3 कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे मिक्स होने वाले हैं। 94 का ए पार्ट, ऑन 31 मार्च 2018 द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पिज्जा मोमोज एंड बर्गर आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट ड्रॉइंग वर 80,000, 60,000, 40,000। अब इस लाइन को दोबारा से अपने आप पढ़ो, मेरे को ये बताओ ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। दो दो हिंट मिल रहे हैं आपको, एक तो 31 मार्च 2018 लिखा हुआ है, 31 मार्च 2018 से ये पता लग रहा है कि क्लोजिंग है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स, यानी कि प्रॉफिट ड्रॉइंग एटसेट्रा सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल बच गई है वो है 80,000, 60,000, 40,000। ये मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल है। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted। यहां से पता लग रहा है कि गलती वाला क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट वाला। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, तो यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, तो हमें बाद में क्या पता चला कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग मिलना कितना था। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5% पर एनम, देना भूल गए तो अब हम उसको दे देंगे। सेकंड में क्या है, ड्राइंग गिवन है। थर्ड में है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हमें यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पॉइंट नंबर 3 में कैलकुलेट करके ही दे दिया, 500, 360, 220, 200। नेट प्रॉफिट है पूरे साल का 1,20,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये। अब यहाँ पे हमें उनको क्या क्या देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना है। किसी को याद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे निकलता था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकलता था। 7-8 दिन पहले हमने टॉपिक किया था क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा के। अब ध्यान से देखना यहां पे हम करने क्या वाले हैं। मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को एक बिजनेस खोलना है, बिजनेस में मैंने पैसा लगाया, बिजनेस में मैंने पैसा लगाया ओपनिंग, मतलब कि जैसे मैंने दुकान खोली, दुकान में मैंने पैसा लगाया 1,000 रुपए, 1,000 रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। पैसा कम पड़ रहा था, थोड़ा सा पैसा और लगाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल मैंने लगाई बिजनेस में 500। अब मेरे को बताओ दुकान में टोटल कितना पैसा हो चुका है, 1500। कुछ पैसा विड्रॉ करके चला गया मैं हाउस होल्ड पर्पज के लिए, पर्सनल यूज के लिए 200 रुपए। अब दुकान में कितने पैसे बच गए होंगे, 1,300 रुपए। इस 1,300 रुपए से या 1,500 रुपए से मैंने जो भी बिजनेस किया, मैंने प्रॉफिट कमाया 800 रुपए, प्रॉफिट कमाया 800 रुपए। तो प्रॉफिट जो है मेरे पैसों को प्लस कर देता है, बढ़ा देता है कि माइनस कर देता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट मेरे पैसों को बढ़ा देगा। तो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस जिसको बोला जाता है क्लोजिंग कैपिटल कितनी बची, 2100 रुपए बन रहा है आंसर। 15, 2, 13, 8, 21। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बना, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट। एक बार फिर से, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट। तो इसको मिला के बनता है 2100 रुपए। अब बिजनेस में स्टार्टिंग में हमने कितना पैसा लगाया था, सबसे स्टार्टिंग में 1,000 रुपए लगाया था। तो बिजनेस का जो ओनर है वो कितना इंटरेस्ट मांगेगा, कैपिटल के ऊपर अपना इंटरेस्ट मांगेगा, किससे, बिजनेस से। तो कैपिटल के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट निकलता है वो निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे। अब सोच के देखो, अगर इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन ही ना हो, ऐसे है जो अभी आप लोग 94 का कौन सा पार्ट चल रहा है, ए 94 का ए पार्ट है। इस क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहे हैं कि कैलकुलेट करना भूल गए, और साथ ही साथ क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन ही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसी फॉर्मूले से। आप यहां तक देखो, क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचते हुए ये 500 रुपए ऐड हो चुका है। सबसे पहले कितना पैसा था, 2100 रुपए तक पहुंचते हुए क्या क्या एडिड है, 1,000 रुपए एडिड है, उसमें 500 रुपया और ऐड कर दिया था, 1500। 2100 तक पहुंचते हुए 800 रुपए का ये प्रॉफिट भी एडिड है। क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, ऐड है मतलब एडिड है, और 200 रुपए माइनस है।
अगर मैं देखूं 1000 रुपए में मैंने 500 रुपया जोड़ दिया, 800 रुपये जोड़ दिया, 200 रुपये माइनस कर दिया, तब जाके आंसर आया 2100। ठीक है जी, इसको बोलते हैं सीधा फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल का। लेकिन आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करना होता है। इन केस अगर ये वाला ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस गिवन नहीं है तो अब आपको क्या करना है, रिवर्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले हम चले थे ऊपर से नीचे, अब मेरे को जाना पड़ेगा नीचे से ऊपर। तो 2100 रुपए में क्या क्या ऐड है उसको रिवर्स कर दो, यानी कि माइनस, और 2100 तक पहुंचते हुए क्या माइनस किया था उसको कर दो ऐड बैक। मतलब कि आपने क्या करने हैं, सारे उल्टे स्टेप्स लगा दो, तो इससे जहां से हमने शुरुआत की थी वहां पर पहुंच जाएंगे। तो देखा जाए तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल का सफर तय करना है, तो उसमें क्या क्या एडिड है, एडिशनल कैपिटल एडिड है, उसमें प्रॉफिट एडिड है। 2100 रुपए में ऐड है ना, तो उसको माइनस कर देंगे, तो जो माइनस है उसको ऐड कर देंगे। तो जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है ना, वो यही क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। अब मेरे को सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, पिज्जा की 80,000, मोमोज की 60,000 और बर्गर की 40,000। क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन है, ड्राइंग भी गिवन है। एडिशनल कैपिटल ढूंढो, क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल थी क्या, 5 पॉइंट से रीड आउट करो। एडिशनल कैपिटल है क्या, ड्राइंग है पड़ी, प्रॉफिट है पड़ा, तो ड्राइंग को प्लस कर देंगे, क्योंकि सीधा फॉर्मूला चल रहा होता है तो ड्राइंग माइनस होती है, उल्टा फॉर्मूला चलेगा ड्राइंग प्लस हो जाएगी। प्रॉफिट सीधा चल रहा होता है तो प्लस होता है, उल्टा चलेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। सुशील एक बार बताइए ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट क्यों करनी है, क्योंकि गिवन नहीं है, तो फिर कैलकुलेट क्यों करनी है? नहीं, क्वेश्चन में बोला नहीं ना ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो, हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? आंसर निकालने के लिए बोला ही नहीं है ना। मेरे को क्वेश्चन पढ़ के बताओ, उन्होंने कहां पे बोला कि ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो, उन्होंने बोला ही नहीं। सुरभि आप बता सकते हो ओपनिंग कैपिटल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, तो इसलिए सुन लेगा तो ज्यादा बेहतर होएगा। और पहली बात है, मैंने ये चीज बता भी दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में मिसिंग है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग के ऊपर। अब ओपनिंग गिवन नहीं है तो मेरे को इसलिए निकालनी पड़ रही है, ये आंसर नहीं है। आंसर मेरा आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखो जी 94 का ए पार्ट। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। फर्स्ट पार्टनर का नेम बोलना क्या था? पिज्जा। सेकंड का, तीसरे का बर्गर। अच्छा जी, अब मेरे को कैपिटल जो गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो सबसे पहले लिख लो क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कौन सी है भाई साहब? बोलना नहीं है यार, क्वेश्चन करने दो। क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है? नहीं सॉरी, डेट पूछ रहा था, 31/3/18। तो बोलना कैपिटल कितनी कितनी गिवन है? 80,000, 60,000, 40,000। ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अब मेरे को इसमें बताओ, इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी एडिड है, तो प्रॉफिट को कर दो माइनस। हिमांशु कर नहीं रहे यार आप लोग, क्वेश्चन करने हैं। कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट कितना था टोटल? 1,20,000। तो 1,20,000 का प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल है, तो इसमें एडिड है, तो इसको माइनस कर दो। तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? पीएसआर में। क्या रेशियो है? 3:1। तो 1,20,000 का पहला तो हो जाएगा 60,000, सेकंड क्या होगा? 40,000, अगले का 20,000। अच्छा जी, ड्राइंग इसमें माइनस है तो हम इसको प्लस कर देंगे। ड्राइंग्स देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन होगी, पॉइंट नंबर 2 में। और माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल थी कुछ? एडिशनल कैपिटल 000 कर दो। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास निकल के आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। मतलब हमने फॉर्मूले को रिवर्स कर दिया है। पहले वाले की ओपनिंग कैपिटल 40,000,
मेरे को लगता नहीं है आप लोग पढ़ोगे। आपका नाम क्या था? लविश और आपका? दीपांशु। क्वेश्चन नोट डाउन करना है हमने। दूसरे वाले की कैपिटल बताना। 35,000। तीसरे की 11,000 थोड़ी आएगी। नहीं यार, 29,000 आएगी। 40, 35, 29। 40,000, 35,000, 29,000। अब यहाँ पे अब ये कैपिटल कैलकुलेट हो गई है। अब ये ओपनिंग कैपिटल निकल आई है। इसके ऊपर अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा जो हम देना भूल गए थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इसके बाद वो बनाना पड़ेगा हमें, क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट टेबल। टॉपिक पता चल गया ना, ओमिटेड वाला टॉपिक है, गलती हो गई तो एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखो क्या क्या ओमिशन थी, क्या क्या ओमिट हो गया था देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों थे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो इनको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। अब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितने है, 5% है। तो पहले की ओपनिंग कैपिटल कितनी आई थी? पहले की आई थी 40,000। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा 2,1750। तीसरे की देखना आईडी यही आ रही है, 1450। 5%। तीसरे की निकाली है किसी ने? दो 2,000 और क्या थी, और 1450, 32। टोटल कितने की गलती है? 5200 की। 17, 14, 31, यही तो लिखे, ठीक है ना। 1450, 3200। और इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो माइनस करना था, देखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना गिवन है। 360 और तो देखा जाए तो टोटल क्रेडिट कितना बच के आ रहा है। टोटल क्रेडिट जितना मेरे को पैसा देना है, पहले वाले को देना है 1500 रुपये। ये टोटल क्रेडिट है 1300, 400। पक्की बात है, मेरे को थोड़ा सा विश्वास कम होता है। 1390 ठीक है। और अगले का 1250। टोटल करना सभी का। मतलब अल्टीमेटली जो गलती हुई है ना हमसे, गलती इतने की हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पैसे हमने पार्टनर्स को देने हैं तो क्रेडिट कर दिया, उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर दो। तो अल्टीमेटली मैंने उनको 4180 रुपीज देने हैं। किसको देने हैं? बिजनेस ने पार्टनर को। और कल वाला डायलॉग या परसों वाला याद रखो, 4180 रुपए देने भी है और 4180 दे भी दिए, लेकिन हमने दे दिए थे पीएसआर में, तो पीएसआर में उनसे वापस ले लो। 41, 40 आ रहा है, ये लो जी। तो ये आपका निकल गया पॉइंट नंबर 1। हाँ जी, क्रेडिट और डेबिट ये है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर को देना होता है, इसलिए उसके साथ लिख दिया क्रेडिट। वो कहावत याद करो, जिसको पैसे मिलने हैं उसकी केयर करनी है। केयर मतलब क्रेडिट। ये पैसा उसको देना है और ये पैसा उनसे लेना भूल गए थे, तो अल्टीमेटली हमने उसको नेट में कितना पैसा देना है? 1500 रुपये। 2000 देना था, 500 उनसे लेना है, तो अल्टीमेटली हमने उनको कितने पैसे देने हैं? 1500। कुल मिला के 4140। और कुल मिला के 4140 देने हैं और दे भी दिए। देने हैं 1500 1390 करके, लेकिन उनको दे दिए थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि गलत था। कल लिखवाई थी ना वो हिंदी में 2 लाइनें। तो ये वो पैसे अब इनसे वापस ले लो, यही के यही 4140, जिसको हम लिखते थे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड।
प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक। तरन, नताशा कितनी बातें कर रहे हो। अब ये वाले पैसे इनसे वापस ले लो। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक 4140। पीएसआर बताओ क्या गिवन है क्वेश्चन में। पहले का देखना क्या आ रहा है 2070, दूसरे का 1380, तीसरे का आएगा 580 या 570 या 560। 690 आ रहा है। 13-1400। हाँ निकालो जी तीसरे नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या निकालते हैं, नेट इफेक्ट। $570 डेबिट, ठीक है। सेकंड का 10 का क्रेडिट, ठीक है जी। अगले के पंडित जी आएंगे हमारे, है ना। 570 डेबिट, 560 क्रेडिट आना चाहिए। अब देखो जी 570 और ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये भी आ गया 570, ये भी आ गया 570। आंसर देख लेते हैं एक बार के लिए। पिज्जा डेबिट हो रहा है, 2 मोमोज 2 बर्गर। करो जी जर्नल एंट्री। अब क्वेश्चन में ये देखो फिक्स्ड कैपिटल गिवन है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कुछ गिवन नहीं है। तो पिज्जा कैपिटल अकाउंट डेबिट। पिज्जा से हमने कितने पैसे लेने हैं जी 570 रुपए, और किसको देने हैं, एडजस्टमेंट एंट्री मतलब वही जर्नल एंट्री। एंट्री का मतलब वहां पे वही है जर्नल। मतलब अल्टीमेटली जो क्वेश्चन ने पूछा ना वो यही पूछा जो आपकी स्क्रीन पे है अब। और लेकिन उसके लिए मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे, इसलिए मेरे को पहले ओपनिंग कैपिटल का टेबल बनाना पड़ा। आ गया समझ, चले जी आगे। $94 का बी पार्ट, 94 का बी पार्ट, A partner draws 2000 each on 1st April, 1st July, 1st October, 1st January। देखना पार्टनर कितना पैसा विड्रॉ करके जा रहा है, 2000 ईच। कौन कौन सी डेट पे, 1st अप्रैल, 1st जुलाई, 1st अक्टूबर, 1st जैन। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 8% पर एनम। बनाओ जी डेट ड्रॉइंग मंथ। हम सिंपल लगा रहे हैं आईओडी, ये वाला बड़े वाला मेथड लगा रहे हैं। छोटे वाले से ये क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्टकट वाले से ये क्वेश्चन हो सकता है, कोई बता सकता है। नहीं होएगा ना, नहीं होगा। डेट ऑफ डेट शॉर्टकट फॉर्मूला कब लगता था याद है, अगर अमाउंट सेम हो और डेट सेम हो। तो आप देख लो डेट सेम तो है, 1st अप्रैल, 1st जुलाई, 1st अक्टूबर। दोनों मेथड से करके देख लेते हैं। बड़े वाला मेथड 4 बार निकालना पड़ेगा, शॉर्टकट भी। तो ये वाला पहले सिंपल वाला तरीका है। पहली ड्रॉइंग कौन सी डेट पे की है, 1 अप्रैल 2021। अब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बताओ कितने महीने हो गए, 12 महीने। तो यहाँ पे आगे 12। नेक्स्ट डेट है आपके पास 1 जुलाई 2021। अब देखो कितने मंथ बनते हैं, अगली 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर के बाद 6 महीने। और लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं, 1 जनवरी 2021।
अब पहले वाले की देखो कितना इंटरेस्ट निकलेगा, 2000 का 8% इंटू 12/12 लगा लो जो भी है 160। नेक्स्ट वाले का कैलकुलेट होगा जी 2000 इंटू 8% इंटू 9/12। एडी किए कितना 120, अगले का 90, अगले का 60, मेरे ख्याल से तो यही आएगा 16 12 28 9 37 80 और 40 आएगा 12 24 24 16 400 आ गया जी आंसर डी 400 शॉर्ट। हरलीन कोई डाउट है? 17 नहीं है यार, वहां पे पेन थोड़ा सा ना चल नहीं रहा था, 12/12 था। इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट फॉर्मूले से करके दिखाओ, इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट फॉर्मूले। आपको पता है यहाँ पे अगर 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर, भव्य आपने बोला था ये कब ड्राइंग कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक हुआ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर आप देखोगे ना ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हुआ हर महीने की, हर महीने की नहीं, हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में। तो मेरे को इसके लिए सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। कल फॉर्मूला बताया था मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, वो बन रहे हैं 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 महीने। पता लगा किसी को ये क्या है? मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग कब की होगी? 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होंगे? 12। अगली ड्राइंग की होगी हमने कब? 1 जनवरी को। क्वेश्चन में गिवन है आखिरी ड्राइंग कब की है? 1 जनवरी को, तो जनवरी से लेके अप्रैल तक कितने महीने हो गए? 3, तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 महीने। अब निकाल लो आईओडी। दो 2000 कितनी बार पैसा विड्रॉ किया? 4 बार, तो टोटल पैसा हो गया 8000। 8000 का 8% और 7.5 डिवाइडेड बाय 12। 12 क्यों किया है? एक साल में कितने महीने होते हैं? एवरेज अभी 7.5 नहीं निकाला, डिवाइड बाय 12। भूल गया क्या? P × R × T। कितने पैसे विड्रॉ किए हमने? 2000 रुपया हर क्वार्टर में, तो टोटल हो गया 8000। आर कितना गिवन है? 8%, और जो एवरेज पीरियड निकाला है 7.5। एक साल में कितने महीने होते हैं? तू बता बालक। 12, तो तूने खुद ही जवाब दे दिया। तो ये 12 वही वाला है ना। कितना आ रहा है? 400 ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ऋषि मुनि वाला 96 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ जी। ऋषि मुनि वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ना जो ये वाला टॉपिक समझना चाहता है, ठीक है जी, पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ रहा है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन का कंपैरिजन करवाऊंगा, अभी पता चलेगा किसको ये टॉपिक समझ आ रहा है, किसको नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन में जो भी करने वाले हैं ना, अब जो ये क्वेश्चन करने वाले हैं, यहां पे टॉपिक का दूध और पानी का पानी होएगा। अब आप लोगों ने ना ये क्वेश्चन करने के बाद, पूरा करने के बाद, जो पिछले क्वेश्चंस के साथ, जो पिछले 3 दिनों से ये टॉपिक चल रहा है उसके साथ जो कंपैरिजन नहीं बता पाएगा, आज की छुट्टी बंद है। इसलिए अपने 10-15 मिनट थोड़ा ध्यान से लगाना, ठीक है। जिससे पूछूंगा किसी ने ना बताया, छुट्टी सबकी बैन है। समझ लो सुशील ने नहीं बताया, सारी क्लास की छुट्टी बैन है। नताशा ने नहीं बताया, तो अब जिसकी मर्जी ट्यूशन हो, गाड़ी छूट रही हो, प्लेन हाईजैक हो रहा हो, जो मर्जी हो रहा हो, तो इसलिए हमने बचपन में एक कहावत सुनी थी। सुरभि इधर बेटा, कहावत मैं सुना रहा हूं, वो थोड़ी सुना रही है। पैसे मुझे दिए थे ना फीस के, तो मेरे सुनो। तो हमने बचपन में एक कहावत सुनी थी, एकता में बल है। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते थे? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो अभी पता चलेगा यूनिटी की स्ट्रेंथ क्या है। जो जितना मर्जी फिर बोल लेगा, छुट्टी नहीं होगी। इस क्वेश्चन को करने के बाद पिछले 3 दिनों में जितने क्वेश्चन चल रहे हैं, लाइक जो कल हमने किया था 94, 93, 92, उसके साथ आप लोगों ने कंपैरिजन करके दिखाना है इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। पूरा करवाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, और जो चीज बता रहा हूं उसी को आपने बताना है। नया कोई बच्चा है ही नहीं इसमें, नए थे वो तो गए, वो तो एक्टिवा पे होंगे इस टाइम।
ऋषि एंड मुनि वर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इज द रेशियो ऑफ 7:5। देयर फिक्स्ड कैपिटल, यहां से एक तो ये पता चल गया करंट अकाउंट खुलेगा। पार्टनरशिप डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 12%, ओके है। ऋषि को सैलरी देनी है 36,000 हाफ ईयरली, तो साल की कितनी हुई? साल की कितनी हुई ना फिर 72। वंश का आंसर आ गया 72। मुन्नी की सैलरी है 15,000 पर क्वार्टर, तो 60,000 साल की हो गई, यहां तक ठीक है। प्रूफ यहां से अब लाइन का पता चलेगा, पहले समझा रहा हूं फिर पूछूंगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/19 वर 5,04,000, पूरे साल में कितना मुनाफा कमाया? 5,04,000। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मेन ये लाइन है, ठीक है। अब जिससे पूछूंगा ना बाद में, तो अभी वाला टाइम याद करवाऊंगा, 4:48, 4:48 पे मैंने समझाया था, तो वो वाला पूछूंगा मैं। तो ये जो प्रॉफिट है ना, हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? इक्वली, विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव। विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव का मतलब है गलती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था ओमिटेड, यहाँ पे विदाउट लिख दिया। अब ये मत कहना कि सर वहां पे तो आपने ओमिटेड वाला टॉपिक सिखाया था, यहाँ पे विदाउट है। कभी कभी लिखा होगा नॉट प्रोवाइडेड। अंग्रेजी थोड़ी करा सकता हूं मैं, अकाउंट समझा रहा हूं, तो कुछ कुछ भावनाएं अंग्रेजी की आपको अपने आप समझनी है। मैं फीस क्या की लेता हूं? अकाउंट्स की, अंग्रेजी की नहीं, पर फिर भी बदले में थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी करवा देता होता हूं, ठीक है। तो उसके 11 रुपए शगन के एक्स्ट्रा लगेंगे अंग्रेजी के। विच वो प्रॉफिट कितना कमाया पूरे साल में? विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव। अबव यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देना भूल गए, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 7:5। पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। पहले क्वेश्चन की भावनाएं समझो और मेरी भी, ठीक है। प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन में क्या क्या देना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बगल में लिख देंगे क्रेडिट, क्योंकि देना भूल गए तो दे दो। सैलरी के बगल में लिख देंगे क्रेडिट, देना भूल गए। उन दोनों का जो टोटल आता था उसको हम लिख देते थे डेबिट बना के, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, नेट इफेक्ट निकाल लेते थे। इस क्वेश्चन में छोटा सा स्टेप एक्स्ट्रा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल और सैलरी का जो टोटल आएगा ना, हम उसी को डेबिट बना देते थे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड लिख के। जबकि इस क्वेश्चन में पता क्या है, सारा का सारा प्रॉफिट पूरा का पूरा 5,04,000 पे ही गलत दे दिया। एक बार फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी लिखते थे, उसका टोटल निकालते थे, तो मैं कहता था गलती सिर्फ उसी टोटल की है, बाकी की नहीं। बाकी का जो उन्होंने प्रॉफिट बांटा होगा वो 7:4, 7:5 में बांटा होगा। इस बार नलायकों ने, गधों ने, मूर्खों ने, बेवकूफों ने क्या किया? कोई और से इन्होंने बताओ, इन्होंने 5,04,000 सारा का सारा प्रॉफिट ही गलत बांट दिया। पिछले वाले टॉपिक में पता है क्या गलती होती थी? अब जो लाइनें अभी यहाँ पे बोल रहा हूं ना मैं, एक पिछली लाइन और अगली 2 लाइनें यही पूछने वाला हूं मैं आपसे क्वेश्चन के बाद। इन्होंने पूरा का पूरा 5,04,000 रुपया ही गलत बांट दिया, जबकि पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का जो टोटल आता था ना, सिर्फ उसको गलती करते थे। जैसे समझ लो मैं वैसे ही बोल देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का टोटल आ रहा है 2 लाख, तो पिछले जितने भी क्वेश्चन किए ना उसमें उसी 2 लाख की गलती होती थी और वही 2 लाख हम उससे वापस ले लेते थे। इस क्वेश्चन में वो 2 लाख की गलती तो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देना भूल गए, बाकी जो प्रॉफिट बच जाता ना उसको भी इन्होंने इक्वली बांट दिया, तो यहां पे भी गलती है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो जो देना भूल जाते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, सिर्फ उसी में गलती थी। इस क्वेश्चन में उसमें तो गलती है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट के बाद माइनस करने के बाद जो बच गया उसको भी इन्होंने पीएसआर में नहीं बांटा, किसमें बांट दिया? इक्वली, तो उसमें भी गलती है, वो वाला पैसा भी वापस लेना है। अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि जितना मैंने आपको डराया या समझाया है तब तो लग रहा है कि हैवी टॉपिक है, अभी करेंगे आप कहोगे सर इसमें तो कुछ नया था ही नहीं। तो बनाओ एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल। अब इस क्वेश्चन में ना जो बच्चे सीखना चाहते हैं ना, देखना मैं क्या चेंज कर रहा हूं, या तो आप लोग रट सकते हो या आप लोग सीख सकते हो। हम हमेशा सबसे पहले क्या लिखते हैं? जो जो चीजें देना भूल गए, फिर उसके बाद क्या करते हैं? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस क्वेश्चन में देखो मैं पहले क्या लिख रहा हूं, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक, नाउ टेकन बैक इन 1:1। सर 1:1 कहां से आया?
सी पॉइंट में लिखा हुआ है, क्योंकि 5 लाख का प्रॉफिट था, 5,04,000 का आपने सारा इक्वली बांट दिया, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बांटना था इंटरेस्ट के रूप में, सैलरी के रूप में, और बाकी जो बच गया था 7:5 के रूप में बांटना था। हमने किस रूप में बांट दिया? गलत था, तो उसी रूप में उनसे वापस ले लो। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, पहली बार डेबिट वाली चीज पहले लिख दी है। क्या ये कोई चीज का डिफरेंस क्रिएट करेगी? आप डेबिट वाली चीज ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, बात तो सेम ही है ना। वैसे हम क्या करते थे, डेबिट यहां पे लिखते थे नीचे, अब इस क्वेश्चन में मैंने डेबिट ऊपर लिख दिया, उसमें क्या चक्कर है? कितने की गलती हुई थी? 5,04,000 की। लिखो जी, ऋषि मुनि इनकी तपस्या पूरी करवाइए। 5,04,000 का आधा कीजिए। 252 बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे को, 2.5, हाँ 252। ये आ गया प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ टेकन बैक। क्या आपको पता चल गया मैंने अब क्या लिखा? हम वैसे ही इसको पॉइंट नंबर 2 में लिखते थे, पॉइंट नंबर 1 में लिख दिया, दैट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस। अब पॉइंट नंबर जो 2 है उसमें मेरे को क्या क्या पे करना है इनको, क्रेडिट वाला। बिल्कुल ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करो। कैपिटल दी हुई है ऋषि मुनि की, ऋषि की है 1,00,000, 1,00,000 का 12%, सॉरी 10 लाख है शायद, ये सारे क्रेडिट वाले हैं। 10 लाख का 12%, 1,20 बिल्कुल ठीक है। सेकंड कैपिटल है 7 लाख, 7 लाख का 12%, 12,84, 84,000, यही होता है ना एडी? ये वाला 12 × 7 बड़ा मुश्किल से याद होता है यार। तो कितने की गलती हो गई है इंटरेस्ट में? 2,04,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ठीक है जी। और क्या देना भूल गए थे? सैलरी। हे ऋषि मुनि, आप कितनी सैलरी लेते हो? देख लो, ऋषि मुनि तपस्या की सैलरी ले रहे, तो ऋषि कितनी सैलरी ले रहे हैं? 72,000। सर दिया तो 36,000 हुआ है, लेकिन 36,000 कहाँ का है? हाफ ईयरली है, ठीक है। और अगले का था 60,000, तो टोटल 1,32। अब देखो हम क्या करते थे पिछले वाले टॉपिक्स में, हम पता है क्या करते थे पिछले वाले टॉपिक्स में? हम बस इसी को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का टोटल मिला के, ये जो भी टोटल बनता था इसी को डेबिट बना देते थे। उसका ये मतलब है, वैसे इन दोनों का टोटल देखना क्या बनता है, 3,36,000। देखो पिछले जितने भी टॉपिक थे, पिछले जितने भी टॉपिक थे ना, हम इसी को डेबिट बना देते थे और यहाँ पे लिख देते थे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसका नेट इफेक्ट निकाल देते थे, ये सोच के कि पिछले जितने भी क्वेश्चन थे ना उसमें इंटरेस्ट और सैलरी की ही गलती है, बाकी जो प्रॉफिट बच गया होगा 5,04,000 में से ये माइनस करके वो हमने 7:5 में बांटा होगा। तो जो प्रॉफिट हमने सही बांटा है उसको थोड़ी ठीक करेंगे, गलतियों को ठीक करते थे। ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें ये दोनों तो गलत है, बाकी इसमें से माइनस करके देखना रिमेनिंग प्रॉफिट क्या बचेगा, वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि उसको बांटना था 7/5 में, हमने बांट दिया इक्वल, तो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट बांटो। पता नहीं है मुझे, किसको ही कंफर्म कर दे। 5,04,000 रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा, 5,04,000 इसमें से माइनस कर दो 336, बाकी जितना भी बच जाएगा उसको हमने बांटना है 5/7 में बांटना है या 7/5 में, तो उसको बांटना है 7:5 में। 5,04,000 माइनस 3,36,000, 1,68,000। सर पहले हम ये कभी भी नहीं निकालते थे, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलते थे कि 168 को इन्होंने सही बांटा होगा। इस क्वेश्चन में सही नहीं बांटा। सर कहां पे लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर सी में कह रहे हैं पूरे के पूरे 5,04,000 को बांटना कैसे होता है, इंटरेस्ट के रूप में बांट दिया, सैलरी के रूप में बांट दिया, बाकी जो बच गया उसको कैसे बांटना होता है? पीएसआर में, तो पीएसआर में बांट दो। सर देखा जाए ये जो आप बना रहे हो P&L एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड ही तो बना रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिमेनिंग प्रॉफिट। कितना आता है? 98,000, 98,000 पहला आंसर आ रहा है, और 70,000। कैलकुलेटर तो नहीं है, तो बाकी बच गया 1,68,000। अब अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं, इन तीनों का 5,04,000 आ गया। बांटना था ऐसे करके, बांट दिया था इक्वल, इक्वल वाला वापस ले लिया। अब इनका टोटल क्रेडिट कर लो एक बार, ऊपर टोटल डेबिट तो आया हुआ है, टोटल क्रेडिट कर लो, टोटल क्रेडिट 2,90,000 पहले का,
21 ऐसे बोला कर यार, 21,04,000 शोभा नहीं दे रहा। उसके बाद थर्ड का, अच्छा थर्ड तो वो हो गया बस, तीसरे पे वो नेट इफेक्ट निकालो, क्वेश्चन खत्म है। नेट इफेक्ट में 290, पता लग गया किसको कंपेयर करना है, टोटल क्रेडिट को टोटल डेबिट से, जहां पे सर्कल किया हुआ है 252 को 290 से, मेरे हिसाब से शायद 38,000 क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट ज्यादा है ना, 2,90,000। अगले का पंडित जी बनेंगे हम, अगले का आंसर पता है क्या आएगा? हमारे आलसी लोग ऐसे कहते थे सर 38,000 डेबिट का आएगा। जर्नल एंट्री मारो, मुन्नी अकाउंट डेबिट टू ऋषि अकाउंट। कैपिटल या करंट? करंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, लिखो जी। पहले तो वो पूछ लो जिसको डाउट है, समझ आ गया क्या सर? हम अपने क्वेश्चंस में जैसे पहले करते थे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह लिख के प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड को क्या हम बाद में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, जैसे आपका मन करे आप वैसे लिख सकते हो, बस नेट इफेक्ट सेम आना चाहिए। हम डेबिट को इस वाले क्वेश्चन में ऊपर लिख के समझाने का ये मतलब था कि कहीं आप कभी किसी क्वेश्चन में डेबिट ऊपर देख लो, आपको नहीं जी हमने तो याद किया हुआ डेबिट नीचे आता है। डेबिट क्रेडिट ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बस लिखना डेबिट के सामने डेबिट वाली अमाउंट है, क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाली। चलो बाकी करेंगे कल। स्पीड स्लो होती जा रही है हमारी ना।